इसी तरह से कारोबार में होता है। मिल मिला के चलो, सारा मुनाफा मत खाओ, काम करने वालों को भी दो। तुम्हारे अपने हैं, जब तुम उनको पूरा करोगे तो वो दूसरों से क्यों लेंगे? उनकी बात पूरी करो। उनकी बात पूरी करो, पूरी करो उनकी बात, उनका जो भी है उनका जरूरत पूरी करो। जब तुम उसका पेट भरोगे तो वो किसी और की तरफ थोड़ी देखेगा। हाँ? तुम क्यों नहीं समझते यार? भट्टी तुम बताओ यार, ये क्यों तुम पर शक करते हैं? और मुझे मुझे सब पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। चाय में पत्ती कम इसलिए नहीं तरह बताऊंगा, हो। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं लड़वाना नहीं चाहता। लड़वाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेल मिलाप मोहब्बत से एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन हाँ, ये मेरे पे इल्जाम तराशी करते हैं। हाँ, जाहिर है इल्जाम तराशी की है। नहीं कोई, मैं इल्जाम सबूत सबूत इल्जाम तराशी की वजूहात होती है, बट सर सबूत दे तो फिर। सबूत होते होंगे जब तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तुम थोड़ी एकदम कह दोगे हाँ मैंने किया है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। किसी भी चोर को, किसी भी डाकू को पकड़ो, फौरन नहीं कहेगा मैंने नहीं किया, फौरन मासूम बन जाएगा। जब उसके लगते हैं ना, जब वो बताता है तकलीफ में, तो तुम लोग ऐसे थोड़ी बताओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आपस में लड़ो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, कोई बात नहीं, नहीं बैठो। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। लड़ने से होता तो दुनिया पता नहीं क्या हो जाती। देखो क्यों, हाँ हाँ, एक दूसरे को बैठो, बात करो, भट्टी से पूछो, भट्टी बताएगा। भट्टी पे मुझे एतमाद है। हो सकता है भट्टी ने किसी को यूज किया हो और भट्टी बता दे। लेकिन जब तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके मालूमात नहीं करोगे ना, नहीं निकालोगे चोर अंदर से, तो किसी तौर से भी तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। मैंने इसको पहली बार समझाया था, पहले भी मैंने इसको समझाया था, इस बात की से मुझे शिकायत की थी, लेकिन आप फिर बैठे में और दूसरे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। के पीछे से बाल निकलता है, पंजाब आता है। हाँ, पंजाब आता है, लेकिन पन पंजाब का ही मसला बिल्कुल नहीं है कि पंजाब लोगों ने तुम्हारे साथ नुकसान किया हो। पंजाब लोग जब नुकसान करेंगे, जब जब तुम्हारे में से कोई उनको फायदा पहुंचाएगा, किसी को भी फायदा पहुंचाएगा ना कोई, तो वो अपना काम जरूर करेगा। उसको कोई गरज नहीं है तुम्हारी कि तुम कौन हो, कोई रिश्तेदार थोड़ी हो तुम उसके। कि नहीं छोड़ दूंगा मैं। वो देखते हैं पैसे को, और कुछ नहीं देखते हैं, पैसा देखते हैं, पैसा। नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ अपना फायदा देखता है, कोई भी हो। और इस तरह से नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। इल्जाम लगाते रहोगे, एक दूसरे पर लड़ते रहोगे, काम में तो नुकसान होता रहेगा, माल गायब होता रहेगा, असल नीयत में नहीं पहुंचोगे। ये देखो मेरे हाथ में जोकर है, यकीनन मेरे अंदर तो जोकर है, और मुझे पता है कौन जोकर है। वो जोकर बनकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये दो जोकर हैं, और मैं दो जोकर तुम्हारे अंदर से निकाल सकता हूं आसानी से, और वो जोकर तुम्हें आपस में नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इन जोकरों को नहीं पकड़ोगे, तुम सही गेम नहीं खेल सकोगे। ये रखो कप, और ये बात है ना समझने की, मैंने जो समझाता हूँ ना, बहुत गहराई में जाकर समझाता हूँ। बट तुमको मैंने 2 दिन पहले भी बात कही, इसी बात, तुमने भी मुझसे कोई सी बात की थी, तो मैंने भी तुम्हें यही कहा था कि इस तरह काम नहीं चलता है। लड़ाई झगड़ा कुछ हल नहीं है, कुछ हल नहीं है, कोई हल नहीं है लड़ाई झगड़ा। मैंने भट्टी को कहा था। और ये कि मिलो बैठो, ख्याल रखो एक दूसरे का। जब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ बैठोगे नहीं, काम नहीं होगा। काम की मुखालफत अपनी जगह, बिल्कुल मुखालफत अपनी जगह है, कंपटीशन अलग होता है, ठीक है, लेकिन बैठो, खाओ पियो आपस में, काम काम है, आगे बढ़ने की जस्तजू में लगे रहो।
आज तुम कामयाब, कल वो कामयाब। लेकिन जो ये गायब होना, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईमानदारी से अपने आप को, अपने गिरबान देखो कि तुमने खुद किसी को नुकसान पहुंचाया, खुद किसी को तुमने चालबाजी से नुकसान पहुंचाया, उसी के बंदों को लूट बहलाई करके, पैसे देकर, लालच देकर तुमने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये निकालो अपना, पहले गिरबान में अपना सद्दिमाग करो, अपना एहतसाब करो, अपने आप को लाओ इम्तिहान में कि हाँ मैंने क्या किया है, सब पता चल जाएगा। आज तुम अपना गिरबान खोल के देखोगे ना, तुम्हें अपनी बुराई नजर आएगी, तो फिर तुम समझोगे क्या, जब मैं बुरा हूं तो जाहिर है कि मेरे साथ बुरे हैं वो लोग, इसलिए कि मैं बुरा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं। मैं बुरा जब कर रहा हूं तो वो मेरे साथ करेंगे, और मैं अगर बुरा नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। इस शहर में, मुल्क में, इलाके में, मोहल्ले में एक दुकान नहीं बल्कि कई दुकानें होती है एक ही चीज की, लेकिन इसका यह मकसद नहीं कि मुखालफत शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ होती है, खाते पीते हैं, शादियां होती हैं, लेकिन कारोबार का कंपटीशन वो अपनी जगह है, कारोबार का कंपटीशन अपनी जगह है, उसका हिसाब किताब अपनी जगह है। हाँ, तुम लोग जो कह रहे हो ठीक है, वो तुम्हारी बात वही है कि तुम लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, और इल्जाम से कुछ नहीं होता। इल्जाम से नुकसानात होते हैं, नुकसानात, एक दूसरे के, नफरतें फैलती हैं, तो ये नुकसान मजीद डबल हो जाता है। माल का नुकसान, फिर आपस में रंजिश और नफरत, ये सब नुकसान, फिर झगड़े फसाद, कारोबार ठप, कारोबार ठप, लूटने वाला ले गया, वो लूटने वाला ले गया, तुम्हें इस्तेमाल कर लिया किसी ने, उसको प्यार से तुमने नहीं कहा। अपना गिरेबान झांक के देखोगे, पता चलेगा मैं कितना हूं, तो ये गिरेबान अपना, लेकिन दूसरे को पता चल जाएगा दूसरा भी वो कर रहा है, तो अपने आप को साफ करो, अपना मैल निकालो दिल से। कोई पकड़ाई में नहीं आता, इसलिए नहीं आता है कि तुम खुद मैले हो, तुम खुद ऐसे काम करते हो। तुम आज सोचते हो ठीक है मेरा ही नुकसान हुआ, इस नुकसान को ऐसे पूरा करूंगा कि मैं उसका नुकसान कर दूं। नहीं, पहले अपना देखो, गिरेबान झांक के देखो, खुद मैल नजर आएगा, उस मैल को साफ करो। मेरा मकसद कहने का यही है कि पहले अपने अंदर का मैल साफ करो, नफरतों को अपने जहन में जगह ना बनाओ, दिल में नफरतों के बीज ना बो, नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, नफरत फैलेगी और कारोबार खत्म हो जाएगा। खत्म तो हम नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि कारोबार बढ़े, लेकिन ये है कि जो माल में घपले हो रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार हो। पहले अपने आप के लोगों को पकड़ो जो तुम्हारे दरमियान ऐसे हैं, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कौन है, किसके कहने पर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक तुम उसको नहीं पकड़ोगे काम नहीं हो सकता। और सेकंड बात यह है कि आपस में तमाम कारोबारी लोग जो आपस में इख्तलाफात रखते हैं वो कंपटीशन रहो, जाती इख्तलाफात मत करो। तो लाएअमल क्या करें? लाएअमल यही होगा कि तुम बैठो आपस में, बैठने के बाद खुलकर बात करो हक को इंसाफ से। अगर एक दूसरे को कसम भी खानी पड़े ना यकीन दिलाने के लिए तो वो करो, और उसको एहसास दिलाओ कि मिलेगा वही जो अल्लाह ने लिखा है, तो क्यों बेईमानी से लेते हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं, हमारी कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन हम इस तरह करें कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, ना हमारे आदमी को आप खरीदें, ना मैं आपके आदमी को खरीदूं। ये सब बिल्कुल निकाल दो जहन से। तो जब दिल साफ होंगे तो फिर यकीनन आप आगे बढ़ेंगे और खत्म हो जाएगी नफरत, और कारोबार आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और पर आ ही नहीं सकता वो आदमी के कौन किसको कर रहा है, फिर नहीं खरीदेगा, वो उस बंदे को नहीं खरीदेगा, उसको लालच नहीं देगा। मिलते रहो, एक दूसरे के साथ बताओ, काम बताओ, अपना कारोबार का बताओ, क्या ये हुआ ये हुआ, इस तरह क्या करना है, आपस में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाइयों के तरह रहो। राज जो है तुम्हारे अपने
भले दे सकते हो, वो खास राज के अलावा कारोबारी पॉइंट है, बताते रहो, उसको फायदा पहुंचाओ, वो तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, और बीच का कोई आदमी फायदा ना पहुंचाए या नुकसान, कोई नहीं। बीच वाले को इसीलिए दूर रखना होगा कि तुम दोनों पहले आपस में बैठोगे, तीनों जो तुम्हारे कारोबारी आपस में, चार पांच जितने भी, वो बैठें, अपना दिल साफ करें और खुलकर बात करें, जब जाके रिजल्ट निकलता है। ऐसे नहीं होता है कुछ नहीं, ये चलता रहेगा। जब तक दिल साफ नहीं करोगे इसी तरह चलता रहेगा, तो मैं नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहोगे, नफरतें बैठती रहेंगी, कारोबार खत्म। ये मैं बता रहा हूँ, और तो मैं अच्छी तरह से, मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग भी समझाया था मैंने, दोनों को, तीनों को, जितने भी तुम्हारे, सबको मैंने अलग अलग भी समझाया था। वो इसीलिए कि एक दूसरे को इस तरह करके करोगे तो होगा। जब तक दिल साफ नहीं होगा, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत नहीं आएगी, कामयाब नहीं हो सकते। ये पत्ते ना, ये पत्ते कई बार बहुत सेट हो जाते हैं, ये यक्का है, ये यक्का है नहीं ये काम करता है तो क्यों हुई, इसलिए कि यक्का बनो, बादशाह बनो, जब जाकर तो फायदा उठाओगे, गुलाम नहीं बनो। गुलाम को पकड़ो, गुलाम क्यों, तुम अपने नफ्स के गुलाम हो, अपने आप के गुलाम हो रहे हो कि तुम उसको नुकसान पहुंचाओ, तुम नुकसान पहुंचाते हो, फिर गुलाम खरीदते हो उसके, वो तुम्हारा काम करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, वो तुम्हारे गुलाम खरीदता है। अच्छा ठीक है सर, आप तो जो बड़ा समझाया वो शुक्रिया। ध्यान में बिल्कुल सर, बैठ के बात करो। मैं अपनी सफाई इनको पेश तुम क्या कह रहे हो हाँ, ठीक है सर, फिर बैठते हैं, इस पे बात करें। तुम्हारा अपना फायदा है यार, अच्छा सर, सलाम वालेकुम सर। तुम्हारा चलते हैं बातों को ध्यान में रखो, जी, ठीक है ध्यान सर, में रखे, ठीक है, संजीदगी से। ठीक है। जब तक खुद दाहे अमल नहीं बनाओगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं करोगे, बात बनेगी नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जा जा बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। और इस तरह, हाँ भाई हाँ, चलिए कुछ हाँ, ये पुलिसिंग के बारे में मैं हमको बता रहा था कि देखो, मैं इस सत्ते की जगह मैं तुम्हें मैं सत्ते पे सत्ता, हाँ ठीक। देखो मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने तो पहले भी समझाया हम्म, कि तुम जब तक आपस जब में, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हाँ इसी हाँ, तरह पत्ते हम चाल चलते रहे। इसी तरह से एक दूसरे के काम में चाल चलो, नफरतों की चाल मत चलो, हैं। काम की चाल चलो। हम्म, अब तुम चार आदमी ठीक है। बैठते हो, पत्ते खेलते हो, क्या लड़ते हो आपस में, नहीं ना, मिलजुल के रहते हो ना, इसी तरह से काम पाओ, इसी तरह से, और एक दूसरे के दिल से साफ करो, ऐसे लोगों को निकालो, उनको भी निकालो नहीं बल्कि समझाओ उनको भी कि देखो तुम्हारी इज्जत इसी में है, तुम काम करो, मैं हर तरह की सहूलत दे रहा हूँ सारी सहूलत दे रहा हूँ, तो तुमसे मैं ये काम करूंगा कि तुम हमारे अंदर फूट मत डालो, किसी के कहने में आकर हमें नुकसान ना पहुंचाओ, इस तरह हम भी ऐसे लोगों को निकाल देंगे। ये मेरा मकसद है कहने का, और ये तुम्हारी कामयाबी की दलील है। इन पत्तों की तरह इंसान की लाइफ भी होती है, ये हैं पत्ते, इनकी सेटिंग, इंसान की कामयाब जिंदगी, कामयाब कारोबार, अनसेट होंगे, बेराह रवि वाले पत्ते होंगे, दो है तो किंग है तो चार है, ये बेकार है, ये रानी है, बेकार है। सेटिंग वाले पत्ते होते हैं, वो कामयाबी दिलाते हैं, और उसके लिए दिल साफ करना पड़ता है, दिल साफ करना पड़ता है। गेम खेल ये किंग, यक्का और रानी, ये बनो, ये रखो अपने काम को चमकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तुमको ये करना होगा। तुम देखोगे कभी मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आओगे, मैं शिकायत तुम्हारी सुनता हूँ तो मैं बहुत पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम है, मैं चाहता हूँ मेरे काम में भी तुम लोग शामिल हो, लेकिन जब तक बाहिमी रजामंदी, एतमाद ना होगा तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। बस नुकसान नहीं, फायदा हासिल करो, फायदा दो, फायदा पहुंचाओ, नुकसान नहीं, नुकसान तो आपको खत्म कर देगा।
आप ये भी तो सोचें, तो कारोबार खत्म होगा तो आपके बच्चे, बीवी, घर, इनका क्या होगा? तुम जाती खेल खेल रहे हो, बच्चों के साथ लेके चलोगे, बच्चों को, घर को लेके चलोगे तो तुम्हें फिक्र होगी। तो जब फिक्र होती है तो फिर इंसान दरगुजर करता है, निकालता है जहन से नफरत, नुकसान पहुंचाने वाली। सर हम क्या करें, हम कुछ परेशान हैं कि ये हमारे हाँ हाँ, कुछ मैं मामलात जानता हैं, हूँ, कैसे हल मैं होंगे। जानता हूँ, और तुम्हारी इन बातों से मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ। लेकिन क्या कहूँ मैं, जब तक तुम खुद नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे दिल से थोड़ी नफरत निकाल सकता हूँ। तुम जाओ उसको और कह समझाना। समझाता हूँ तो इसलिए कि अपना समझता हूँ तुम लोगों को। तुम उसको जाके कहो कि तुम्हारा जो काम जिम्मे दिया है वो काम फौरन करो, कि मुझे वो काम आगे पहुंचाना है। मुझे भी जवाब देना होता है। मेरे साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नफरत करूंगा। गुस्सा आता है मुझे भी, लेकिन फिर सोचता हूँ कि हो सकता है कोई बात हो। अगर गलती होती है तो बिठा के समझाता हूँ कि देखो भाई, आपस की नफरत, आपस में अलग। काम अगर पकड़ते हो तो काम को सॉलिड करो, टाइम पर करो। मुझे भी जवाब देना होता है, मुझे भी काम आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, बच्चों को देखना है, घर देखना है, सबके लिए आप काम को तरक्की देनी है। जब काम बढ़ेगा तो मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, गैर मुल्क में जाके नाम पैदा करेंगे। तो सब इसी तरह से होता है। दिल साफ करो, काम को आगे बढ़ाओ, काम करो। तुम्हें मैंने समझाया था, तुमने आज तक उसका सही जवाब नहीं दिया। देखो आज फिर यही कह रहे हो कि हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। कामयाब रहने के लिए अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, दर गुजर करना होगा, सब्र से काम लेना होगा, जब जाके तुम कामयाब हो सकते हो। बस ये मेरी बहुत बड़ी बात है, वरना नहीं, फिर बेकार है, बेकार है तुम्हारे